आज हम दिखाएंगे भीषण गर्मी के बीच ग्राउंड जीरो का सूरत हाल। भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है तो कई जगह लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी के लिए हिदायतें जारी की गई हैं कि इस भीषण गर्मी में क्या सावधानी रखें। गर्मी के अलावा प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और एसआईआर को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में भी बताएंगे। हरियाणा प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बच्चे जान जोखिम में डालकर मौत की छलांग लगाने को मजबूर हैं। पानीपत जींद रेलवे ट्रैक के पास दिलीप पैरेलल नहर पर 7 से 16 साल तक के बच्चे रेलवे ट्रैक से नहर में कूदते नजर आ रहे हैं। ये स्टंट इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक बच्चों की जान ले सकती है। जिस जगह बच्चे छलांग लगाते हैं वह नहर में 15 से 20 फीट गहरा पानी है। ऊपर से लगातार ट्रेनें गुजरती रहती हैं। इसके बावजूद बच्चे बेखौफ होकर स्टंट कर रहे हैं। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पहले भी डूबने के कई हादसे हो चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासनिक निगरानी के दावों के बीच ये तस्वीरें बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो लाइनों पे खड़े जाते हैं और कुछ नदी में नहाते हैं, गाड़ी आती है हॉर्न बजाते हैं तब भी नहीं हटते कई बार तो, और बहुत सारे पत्थर फेंकते हैं और यहाँ पे दोनों तरफ से खतरा है, लाइन पर भी और नदी में भी। क्या मानते हैं गलत है? बिल्कुल गलत है जी। रोकते हैं आप भी? हम तो रोकते हैं पर तो हम क्या करें, बच्चे जब मानते नहीं। पुलिस भी आई यहाँ कई बारी, लेकिन बच्चे जब पुलिस रहेगी जब तक तो ठीक है, जब पुलिस जाने के बाद फिर नहाने लग जाते हैं और कई डूब भी जाते हैं और डूब भी गए हैं कई। पुल पे चढ़ जाए भले जी, बच्चे जब नजदीक आ जाए जब कूदे नहर में। लगातार प्रशासन भी चौकन्ना रहता है, तो क्या आप लोगों को क्या मतलब यही रहता है यहाँ पे? रोके जी, बच्चे मानते नहीं। बच्चे भले बच्चे ज्यादा बच्चे इतने हरामी हो रहे हद से ज्यादा। पहले भी कई हादसे हाँ कई हादसे हुए जी। हाँ और जबकि रेलवे ट्रैक भी है। हाँ जी, हाँ सारा कुछ है जी। तो कुछ कहना चाहोगे प्रशासन को? क्या कहना है जी, मुझे इतना कहना है जी। प्रशासन को कंट्रोल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है जी। बच्चे मानते ही नहीं है जी। कई बार तो हमने बचाए हैं जी। एक 5 साल का था, एक 7 साल का था, 7 साल का निकाल लिया था हमने, 5 साल का डूब गया था। उसके बाद घर के भी आए थे तो कोई वो नहीं हुआ। फिर वो पुलिस वाले आए थे, उनको गोताखोर लेके आए थे, गोताखोर ने को भी मिला ही नहीं था वो बच्चा जी। बच्चे तो आते ही हैं, तो ये खतरा भी मानते नहीं है, डांटते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं यहाँ पे। हाँ, तो काफी पहले ट्रेजेडी भी हुई है और डूब जाते हैं बच्चे। डूब जाते हैं बच्चे। तो आप लोग आके देखते हैं बार बार कहीं बच्चा ना आए? देखते हैं, देखा देखने तो आए, मेरा भी कहीं गया है, मैंने सोचा नारी पे गया होगा। गर्मी अपने पूरे चरम पर है और हम इस समय है दिल्ली पैरेलल नहर के किनारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नहर के किनारे बच्चे ना जाएं और जो बच्चे जाते हैं उनके परिजनों पर भी एफआईआर होगी। इस तरीके की पुलिस प्रशासन की तरफ से भी गुहार लगाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये दिल्ली पैरेलल नहर है और इससे आप देख रहे हैं कि इसके साथ लगता हुआ रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक से अगर मैं नहर की निचाई की बात करूं तो ये 5 से 7 फुट है और अगर इसकी गहराई की बात करूं तो दिल्ली पैरेलल नहर की तो इस समय इसमें जो गहराई है वो 15 से 20 फुट के करीब है। और सबसे बड़ी बात ये है जो ये रेलवे ट्रैक है, अगर पानीपत से ये रेलवे ट्रैक की बात करें तो ट्रेनें जो है यहाँ से जींद की तरफ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, चौंकाने वाली बात ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको तैरना तक नहीं आता वो रेलवे ट्रैक से ऊपर से खड़े होकर छलांग लगाते हैं। हमने कुछ तस्वीरों में भी कैद किए हैं, कुछ जानने की कोशिश भी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत से हादसे हुए हैं। बच्चे जो हैं लगातार जो है यहाँ पर कूदते रहते हैं। तो आप आइडिया लगाएं कि देखिए इस समय हम रेलवे ट्रैक पर हैं और यहाँ से हम छलांग लगाते हैं या किसी तरीके से ट्रेन आ रही है जिसमें उनको बच्चों को ध्यान नहीं है तो अपने आप में एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। एक बार मैं फिर कहूंगा अपने कैमरामैन को कि वो दूसरी तरफ दिखाएं कि देखिए यहाँ से जो बच्चे थे वो उधर पहुंच गए हैं और उधर भी छलांग लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको तैरना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों की अगर उम्र की बात करूं मैं तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इतनी उम्र के बच्चे जो हैं हमने नहर में कूदते हुए देखे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से बच्चे अपने आप को सेफ रखेंगे। इस पर प्रशासन को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कोई बड़ी त्रासदी ना हो। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा।